अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और अब हम एक छोटा सा अपने आप ब्रेक लेंगे। अपने जितने भी हमने अभी तक वीडियोस देखी, कॉन्सेप्ट समझे, ऊप के कॉन्सेप्ट समझे हमने, उससे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के हमने कॉन्सेप्ट समझे। तो हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अपनी इस प्लेलिस्ट से, अपने कोर्स से, और अब हम देखेंगे, एक छोटा सा क्विज़ लेंगे। और उस क्विज़ में मैं एक सवाल दूँगा और आप लोगों ने वो सवाल करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, या फिर मेरे फ़ेसबुक पेज में भी आके आप उसको बता सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा सवाल, तो वो भी कमेंट करके पूछ सकता है। मैं आप लोगों को इसकी की भी दूँगा, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन अभी आपको क्या लेते हैं, मैं सवाल दूँगा और बाय आफ्टर 3 और 4 वीडियोज़ मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो अभी हम अपनी स्टार्टर लगाते हैं। तो स्टार्टर हमारा कोड स्निपेट है, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि ये एक यूज़र कोड स्निपेट है, जो कि हमने खुद क्रिएट किया है। आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस एक बार फिर इसको आपको सारा इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ, किस तरह हमने ये स्निपेट कोड क्रिएट किया। अब हम लोग सेटिंग में जाएँगे और सेटिंग में जाके आप लोगों ने अपने यूज़र स्निपेट पे चले जाना है और यूज़र स्निपेट पे आपने सी प्लस प्लस के स्निपेट पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो आपने ये बॉडी के अंदर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने अपना वो कोड लिखना है जिसका आप स्निपेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने इस कोड का स्निपेट क्रिएट किया हुआ है, और उसके साथ-साथ यहाँ पे प्रीफिक्स के आगे आप वो लिखेंगे जो आप का कोड स्निपेट होगा, कि जो नेम आप लिखें, जो प्रीफिक्स आप डालें, तो आपका ये वाला कोड आ जाए। और आपने इनको डबल कोटेशन के बीच में लिखना है, तो और हर लाइन के बाद आपने कॉमा लगा देना है। तो इस तरह ये हमारा यूज़र स्निपेट कोड क्रिएट किया जाता है। ये मैंने पहले ही बताया था, अभी एक बार फिर बता रहा हूँ। तो आपने इसको ध्यान से समझ लें इसको, कि किस तरह हम यूज़र कोड स्निपेट क्रिएट करते हैं। और हम वापस अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं। तो आज हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखेंगे। आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देता हूँ, साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा समझा भी दूँगा, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो राइट अ प्रोग्राम concept of inheritance। और इस प्रोग्राम के इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक प्रोग्राम होगा, और इसके अंदर आपने कुछ क्लासेस क्रिएट करनी है। लाइक हम एक प्लेयर से रिलेटेड एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो एक क्लास होगी बेस क्लास, और उससे कुछ क्लासेस ड्राइव होंगी। तो जो हमारी पहली क्लास होगी उसका नाम आपने रखना है बेस 1। जो बेस क्लास जो हमारी होगी, उसका नाम आप लोग रखेंगे प्लेयर, जिसके अंदर प्लेयर्स का यूनिक डाटा आप एंटर करेंगे, और उसके साथ फिर हमारे पास ड्राइव क्लासेस आएंगी। तो ड्राइव क्लासेस में हम क्या लिखेंगे, वो भी मैं हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइव 1 एक होगी हमारी, उसके अंदर आप लोग एंटर करेंगे हॉकी प्लेयर्स का डाटा। हॉकी प्लेयर हमारा आ जाएगा। सिमिलरली हमारी ड्राइव 2 और ड्राइव 3 होगी। तो एक आपकी बेस क्लास है, उसमें से आपने 3 क्लासेस ड्राइव करनी है। तो एक तो आप लोगों ने मुझे इसमें ये बताना है कि ये कौन-सी टाइप की इनहेरिटेंस है, और दूसरा आप लोगों ने बताना है कि ये जो है इसमें किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। अगर तो आपने इसकी क्लासेस अभी तक सही तरह देखी हैं, जो मैंने अभी तक आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताया है, या आपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगा और आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी क्लास में आपने क्रिकेट प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन सेव करेंगे, और थर्ड क्लास में हम फुटबॉल प्लेयर की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी हॉकी प्लेयर आपकी क्लास का नाम है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ड्राइव क्लास होगी एक 1, और ड्राइव क्लास 2 में आप क्रिकेट प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन रखेंगे, और ड्राइव क्लास 3 में आप फुटबॉल प्लेयर की इंफॉर्मेशन लेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ताकि बात मकसद
एक्सरसाइज़ का क्विज़ का ये है कि आपको समझ आनी चाहिए कि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ आनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट कौन-कौन सा है, किस तरह ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो आप प्लेलिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं इसको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा इसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन होगा इंट मेन, ये हमारा एक फंक्शन होगा। अब आपने क्या करना है, मेन फंक्शन में आपने ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, कि जैसे कि आपने हॉकी प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और कुछ चीज़ें आपने जो कॉमन होंगी इन तीनों के लिए, वो आपने प्लेयर की क्लास से ड्राइव करनी है, कि आपकी बेस क्लास ये है, आपने इससे ड्राइव करनी है। और कुछ फंक्शंस आप मेन में इंट मेन पे लिखेंगे, और प्लेयर्स की स्टैटिस्टिक्स आप शो करेंगे, कि हॉकी प्लेयर के अंदर आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे शो स्टैट्स का, जिसके अंदर आप बताएँगे अगर क्रिकेट प्लेयर है तो उसने कितने रन लिए हैं, कितनी विकेट्स ली हैं, और कितना उसका ओवरऑल स्कोर है। अगर फुटबॉल है तो गोल स्कोर आप बताएँगे, अगर ये हॉकी है तो फिर आप तभी गोल स्कोर बताएँगे। तो अब इन तीनों क्लासेस में जो कॉमन चीज़ें होंगी, वो आप प्लेयर के अंदर रखेंगे, जैसे किस कंट्री के प्लेयर्स आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कौन किस कंट्री के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनका स्पॉन्सर कौन है। इस तरह की चीज़ें आप प्लेयर में रखेंगे जो कि कॉमन है तीनों में, और वो चीज़ें आप अपनी क्लास बेस क्लास से ड्राइव करके यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा-सा प्रोग्राम है जिसको आपने सॉल्व करना है, और आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर डिफरेंट आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, और उसके साथ-साथ अगर आप जितने कॉन्सेप्ट्स हमने ऊप के पहले पढ़े हैं उनको आप यूटिलाइज़ करें। तो इसमें आपने इसके साथ मुझे और क्या चीज़ बता देनी है, इसके साथ आप लोगों ने मुझे और बताना है, और एक तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दूसरा आप लोगों ने मुझे बताना है टाइप ऑफ हेरिटेंस कौन सी है, और उसके साथ आपने मुझे बताना है कि जो रीयूज़बिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि किस तरह आप इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए कि आप रीयूज़ेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। आपने बताना है किस तरह आपने रीयूज़ेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, और उसके साथ-साथ मोड ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों ने बताना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो ये एक छोटा-सा क्विज़ था, तो आई होप कि आप सब लोग इसको फुलफ़िल करेंगे, सारे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके इधर मैं आपको साथ-साथ बता देता हूँ। फंक्शंस टू शो नंबर ऑफ गोल्स आप इसके अंदर क्रिएट करेंगे, या फिर आप नंबर ऑफ विकेट्स और मैच फॉर्मेट आप लोग बता दें। इस तरह आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोग इस क्विज़ को समझ गए होंगे, आप इस क्विज़ को सॉल्व भी करेंगे। तो मैं आपका वेट करूँगा अगली वीडियो तक कि आप लोग इस क्विज़ को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएँ। तो आज का यही काम था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस काम को करेंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।